अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 वीक 14 कंट्रोल आर्किटेक्चर। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र के मेथड्स में सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है, ये बेसिकली हमारे पास था प्रोग्राम्ड आईओ, जिसमें एक प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता रहता था और ये उस प्रोग्राम के एल्गोरिदम है और ये प्रोग्राम सीपीयू में रन होता था और बार बार चेक करता था कि हमारे पास डेटा आया तो नहीं। इसी तरह का हमारे पास एक और हमारे पास था मेथड, वो है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ के इनपुट आउटपुट के लिए थोड़ी सी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखी थी कि आपके एक फ्रेंड आने वाले हैं और आप बार बार दरवाजे पे जाके चेक कर रहे हैं कि वो अवेलेबल हैं या नहीं, या वो आए हैं या नहीं। तो उससे अच्छा ये है कि आप एक डोरबेल लगा लें और जैसे ही डोरबेल, जब आपको उसकी आवाज़ आए तब आप उसके पास जाएं, दरवाजे पर जाएं और उनको रिसीव करें। सो सेम फिनोमेना या सेम कॉन्सेप्ट हैज़ बीन अडॉप्टेड हियर। हमारे पास इंटरप्ट भी एक हमारे पास एक सिग्नल होता है कि जब भी आपके पास इनपुट आउटपुट डाटा आता है तो तब आपके पास क्या होता है, आपके पास इंटरप्ट ऑन हो जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आपका प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए वो काम छोड़ता है जो वो करता होता है। प्रोसेसर जो होता है उसका जो मेन काम होता है, यूज़र प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, वो सस्पेंड करता है, उसका रिटर्न एड्रेस सेव करता है जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था, और फिर वो जाता है, वो डेटा रिसीव करता है और जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो तब वहाँ पर हमारे पास वापस हम जो मेन प्रोग्राम जिसे सस्पेंड किया होता है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। आसान इस कॉन्टेक्स्ट में हो गया कि हमारे पास अब आईओ इंटरफेस को हमारा प्रोसेसर बार बार चेक नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक और इशू अराइज़ हो जाता है और वो इशू है प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी क्या चीज़ है? अब हमारे पास सिर्फ एक डिवाइस या इनपुट आउटपुट इंटरफेस नहीं होता, क्योंकि हर डिवाइस का अपना इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता है और हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम हमारे प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करती होती हैं। सो इशू ये आता है कि इफ़ अगर हमारे पास एट द सेम टाइम मल्टीपल इंटरप्ट्स इनिशिएट हो जाते हैं तो उन मल्टीपल इंटरप्ट्स को हम कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है। और अगर हमने उन्हें हैंडल करना है तो फिर हम किस प्रायोरिटी की बेस पर हम उन्हें हैंडल करें। तो यहाँ पर हमारे पास प्रायोरिटी इंटरप्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जब हम प्रायोरिटी इंटरप्ट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर ये देखना होता है कि हमारे पास किस तरह हमारे पास अरेंजमेंट हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के मेथड्स हैं। एक को हम डेज़ी चेनिंग प्रायोरिटी कहते हैं और दूसरा आप आगे जाके देखेंगे दैट इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो सबसे पहले हम डेज़ी चेनिंग को देखते हैं और फिर हम पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट की बात करते हैं। ठीक हो गया। डेज़ी चेनिंग ये हमारे पास वन ऑफ द मेथड है जिसमें हमारा प्रोसेसर किस तरह हमारे पास हैंडल करेगा प्रायोरिटी को। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये डेज़ी चेनिंग का हमारे पास ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो हमें एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सीरियल कम्युनिकेशन है या सीरियल कनेक्शन में डिवाइसेस को लगाया हुआ है, यानी हमारे पास यहाँ पर ये डिवाइस 1 लगी हुई है, ये उसका आईओ इंटरफेस है, डिवाइस 2 का आईओ इंटरफेस है, डिवाइस 3 का आईओ इंटरफेस है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास डिवाइसेस के इंटरफेसेस पे हमारे पास कनेक्शन होता है, ये अगेन प्रायोरिटी बेस्ड होता है। सबसे जो पहली डिवाइस होती है उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, दूसरी को उसके बाद, और सबसे जो आखिर में होती है उसे सबसे कम प्रायोरिटी होती है। अब एक एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हमने ये प्रायोरिटाइज़ किया कैसे, हमने डिवाइस को प्रायोरिटी कैसे असाइन की। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जिस डिवाइस का डेटा ट्रांसफ़र रेट सबसे फास्टर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है। डेटा फास्टर रेट होने का फ़ायदा क्या है या उसको प्रायोरिटी क्यों दी जाती है? तो लॉजिक बिहाइंड इट इज़ कि हमारे पास, अगर हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट होगा तो वो डिवाइस जल्दी डेटा ट्रांसफ़र करके अपने आप को आइडल मोड में ले जाएगी, यानी फ्री हो जाएगी। लेकिन जिस डिवाइस का सबसे स्लो डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा वो उसको बहुत टाइम लगेगा, तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाएगा उसको हम सबसे आखिर में हम प्रायोरिटी देंगे। सो दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड कि हमने हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट को क्यों हायर प्रायोरिटी दी हुई। अच्छा, अब हमारे पास एक वेक्टर एड्रेस का कॉन्सेप्ट है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल, जिसे हम वेक्टर VAD के नाम से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको यहाँ पर भी ये नज़र आता होगा। हर डिवाइस का अपना एक वेक्टर एड्रेस होता है। अब ये जो आपके पास वेक्टर एड्रेस होता है, बेसिकली ये क्या काम करता है? ये बेसिकली आपका एड्रेस होता है कि उस डिवाइस से स्पेसिफिक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे सीपीयू को चाहिए होती हैं। ठीक है, अभी हम जब इस सारे प्रोसेस को हम करेंगे
तो आपको समझ आएगी कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन ये हमारे पास वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो CPU एग्जीक्यूट करता है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक टू द डिवाइस कहाँ पर पड़ी होती है। हर डिवाइस अपना वेक्टर एड्रेस खुद प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जब हमारे पास ये होता है, डिवाइस के पास वेक्टर एड्रेस, CPU के पास वेक्टर एड्रेस आ जाता है, तो CPU बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। CPU क्या करता है, अपना जो मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करता होता है उसका रिटर्न एड्रेस सेव करके उसे सस्पेंड करता है, और फिर इस एड्रेस पे जाता है और यहाँ से वो इंटरप्ट की वन बाय वन लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि उसमें उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उस सब रूटीन में बताया होता है कि इस स्पेसिफिक डिवाइस को आपने उसमें से डेटा कैसे लेके आना है या लेके जाना है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसको हम देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ज़रा स्टार्ट करते हैं कि डेज़ी चेनिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट कैसे हैंडल होती है। अच्छा, यहाँ पर डेज़ी चेनिंग का मतलब ये है कि ये एक सीक्वेंस में लगा हुआ है, तो ये आपके पास डेज़ी चेनिंग आ गया। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हो रहा क्या है कि हर डिवाइस का जो आईओ इंटरफेस है उसका तमाम जो हैं वो एक इंटरप्ट लाइन से कनेक्टेड हैं, और ये इंटरप्ट लाइन किधर है, CPU में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सिग्नल 1 या 0 होगा, ठीक है। यहाँ यानी जो डिवाइस इंटरप्ट सेंड करेगी वो या तो 1 होगा या 0 होगा, ये बात हमें समझ आ गई। और वो एक ही लाइन से कनेक्टेड है और वो इंटरप्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ये P, यहाँ पे सारी डेफिनेशंस गिवन है। PI का मतलब है प्रायोरिटी इन, और PO का मतलब है प्रायोरिटी आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे नज़र आ रहा है कि हमारे पास हर डिवाइस की प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी आउट है, ये वेक्टर एड्रेस से आ रहा है, और ये फिर हम एक्सप्लेन अभी करते हैं, ठीक है। अब हम ज़रा एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं जिसमें हमें ये समझने में आसानी होगी कि ये कैसे काम करता है। जब भी किसी भी डिवाइस का इंटरप्ट आएगा, यानी हमारे पास वो डेटा लेने के लिए या डेटा देने के लिए तैयार होगी, तो वो इंटरप्ट सेंड कर देगी, ठीक है। अच्छा, ये इंटरप्ट जो है ना वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये इंटरप्ट आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया, यानी डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा यहाँ पर आ गया। अभी हम मल्टीपल इंटरप्ट्स की बात नहीं करें, हम सिंगल इंटरप्ट की बात करें। जैसे ही हमारे CPU के पास इंटरप्ट आया, तो अभी हमारे पास, क्योंकि इंटरप्ट की डेफिनेशन CPU के लिए सिर्फ एक सिग्नल है, दैट इज़ वन। अभी हमारे CPU को ये नहीं पता कि ये किस डिवाइस ने इंटरप्ट सेंड किया है, तो हमारा CPU क्या करेगा, एक इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। एक इंटरप्ट उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, और उसने डिवाइसेस से पूछना शुरू कर दिया कि हमारे ये किस डिवाइस ने क्या किया है, इंटरप्ट भेजा है, क्योंकि वो डिवाइस अपना एक वेक्टर एड्रेस देगी जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और फिर CPU को ये पता चल जाएगा किस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा है और कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज एन इंटरप्ट हमने एग्जीक्यूट करनी है। तो अगर पहली डिवाइस ने डेटा भेजा है तो हमारा CPU क्या करेगा, उस डिवाइस से इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट का एक सिग्नल भेजेगा। अब जब उस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट उस डिवाइस ने अगर भेजा होगा, तो उसकी प्रायोरिटी इन पर ये आएगा, और हमारा डिवाइस ने क्योंकि इंटरप्ट भेजा होगा तो वो अपना वेक्टर एड्रेस क्या करेगी, किसको दे देगी, CPU को दे देगी। तो CPU क्या करेगा, उस वेक्टर एड्रेस पे चला जाएगा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करे उसे सस्पेंड करके वहाँ पर जाके वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, तो उसका इंटरप्ट हैंडल हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सिनेरियो था जो हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि एक डिवाइस ने भेजा। अच्छा, ये एक डिवाइस ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिवाइस 2 थी उसने हमारे पास क्या भेजा, एक इंटरप्ट भेजा। अभी भी CPU हमारे पास क्या करेगा, अभी भी उसके पास इंटरप्ट के पास सिर्फ 1 आया है, मतलब अभी भी हमारे CPU को ये नहीं पता कि इस डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा है। तो CPU क्या करेगा, फिर इंटरप्ट एक्नॉलेज करेगा और यहाँ पर आपके पास चला जाएगा। अब यहाँ पर जब वो चला गया, तो यहाँ पर डिवाइस 1 का प्रायोरिटी इन होगा। अब इस डिवाइस को पता है कि उसने इंटरप्ट नहीं भेजा, तो ये प्रायोरिटी आउट कर देगी। प्रायोरिटी आउट करने का मतलब है कि हम दूसरी डिवाइस से पूछ रहे हैं, हमने इंटरप्ट ने जनरेट नहीं किया, हम दूसरी डिवाइस से पूछ रहे हैं कि क्या आपने इंटरप्ट जनरेट किया। और इस केस में जब इसे प्रायोरिटी इन होगा, तो हमारे पास ये वेक्टर एड्रेस अपना जनरेट कर देगी, और फिर वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास CPU के पास आ जाएगा, और CPU वैसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी इन और प्रायोरिटी आउट का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि जब हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट्स एट द सेम टाइम जनरेट होंगे तो हमारा CPU से कैसे हैंडल करेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हम वीडियो नंबर 5 पर जाएंगे और फिर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर हमारे पास जो वीडियो नंबर 4 है, यहाँ पर हमारे पास वीक 14 की यहाँ पर एंड होती है। थैंक यू।